Welcome to my channel viewers. Today I am going to explain a very wonderful chapter entitled Tea from Assam from Grade 10 NCERT Literature Book. हिंदी में हम इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चैप्टर एक्सप्लेनेशन करने से पहले इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको बता दें ताकि चैप्टर आपको बहुत अच्छा से समझ में आए। ठीक है। टी फ्रॉम असम जैसा कि टाइटल यह सजेस्ट करता है, इसके अनुसार हम लोग टी के बारे में पढ़ेंगे और वो कहाँ का टी, असम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इस स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है ये दो स्कूल बॉयज़ है, एक का नाम प्रांजल है और दूसरा का नाम राजबीर है। ये दोनों प्रांजल और राजबीर जो है कि क्लासमेट है और ये न्यू दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है। प्रांजल का जो बॉर्न एंड बॉटअप है, जो जन्म हुआ, जो पालन पोषण हुआ है, वो आसाम में हुआ है। ठीक है। और राजबीर जो है वो कहाँ का निवासी है, दिल्ली का निवासी है। ठीक है। थोड़ा और इन्फॉर्मेशन दे दे कि प्रांजल के फादर जो है कि मैनेजर है, एक टी गार्डन है आसाम में, वहाँ पर प्रांजल के फादर मैनेजर है और प्रांजल के फादर का नाम है मिस्टर बरुआ। ठीक है। और प्रांजल के फैमिली की तरफ से, प्रांजल की तरफ से राजबीर को इनवाइट किया जाता है समर हॉलीडेज़ स्पेंड करने के लिए आसाम में। ठीक है। तो जब राजबीर आसाम के लिए ट्रेन में सवार होते हैं प्रांजल के साथ में, तो उनका कैसा रिएक्शन रहता है, फीलिंग रहता है, आसाम के टी गार्डन को देखने पर उनका कैसा फीलिंग रहता है, ये सब चीज़ हम इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है। तो व्यूअर्स अब लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। चाय गरम अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। यहाँ ये उस समय का सीन है जब प्रांजल और राजबीर दोनों ट्रेन में बैठे हुए हैं। ठीक है। और ये लोग कहाँ जा रहे हैं ट्रेन से, ये ट्रेन से आसाम जा रहे हैं। ठीक है। तो जब इन लोग रेलवे कंपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, एक रेलवे कंपार्टमेंट में, तब जो है टी वेंडर जो है कि वो चाय लेकर आता है। आप रेलवे स्टेशन में देख सकते हैं कि कैसे टी वेंडर जो है कि चाय लेकर आता है और वो हाई पिच वॉइस में चाय गरम इस तरह से बोलकर सेल करता है। तो इस तरह से एक वेंडर चाय गरम करके वो सेल कर रहा था इतने ऊँची आवाज़ में बोलकर। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड चाय शॉप। तो वेंडर जो है, टी वेंडर जो है, उस कंपार्टमेंट में है जहाँ राजबीर और प्रांजल बैठे हुए थे। और टी वेंडर पूछते हैं इन लोगों से, क्या चाय चाहिए साहब? गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड। तो प्रांजल बोले कि हाँ 2 कप चाय दे दो। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। यहाँ सिप्ड मतलब क्या होता है व्यूअर्स? सिप्ड मतलब है चुस्की लेकर चाय को पीना। ठीक है। चुस्की लेकर चाय को पीना को सिप बोलते हैं, वो पास्ट फॉर्म है सिप्ड। तो दोनों प्रांजल और राजबीर जो है चुस्की लेकर वो गर्म चाय को पिए। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू। और यहाँ राइटर ये लिखे कि ऑलमोस्ट लगभग जितने भी को पैसेंजर्स प्रांजल और राजबीर के साथ उस कंपार्टमेंट में बैठे हुए थे सभी चाय पी रहे थे। डू यू नो दैट एवरी 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजबीर से। तो राजबीर क्या बोलते हैं प्रांजल को, राजबीर एक्चुअली दिल्ली के रहने वाले हैं, फिर भी उनको आसाम के टी गार्डन के बारे में काफ़ी नॉलेज है, टी के बारे में काफ़ी नॉलेज है। और राजबीर को ये भी नॉलेज है कि कितने कप जो है कि टी एवरीडे पिया जाता है पूरी दुनिया में। तो राजबीर बोलते हैं प्रांजल को कि क्या उसको मालूम है कि हर दिन 80 करोड़ कप से भी ज़्यादा जो है कि कप एवरीडे पिया जाता पूरी दुनिया में। व्यू एक्सक्लेम प्रांजल बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं शाबाश, टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर। और प्रांजल बोलते हैं कि हाँ टी तो बहुत पॉपुलर है। तो प्रांजल इसलिए शाबाश उसको बोलते हैं क्योंकि राजबीर को नॉलेज है टी के बारे में, जबकि राजबीर दिल्ली का है, वो आसाम का नहीं है कि उसे नॉलेज हो, फिर भी उसके पास नॉलेज है। यहाँ डिस्क्रिप्शन है ट्रेन का। अब ट्रेन जो है रेलवे स्टेशन से खुलता है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। यहाँ पुल्ड आउट का मतलब है कि ट्रेन जो है रेलवे स्टेशन से बाहर निकलता है।
प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। और प्रांजल क्या करता है, बरीड मतलब दफनाना होता है, लेकिन यहाँ पर दफनाना कोई सेंस नहीं है, इसका मतलब मीनिंग यहाँ पर दूसरा है, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। तो यहाँ लिखा गया है कि प्रांजल जो है मतलब कि अपनी पूरी नज़र फुल कंसंट्रेशन के साथ में एक बुक पढ़ता है, उस कंपार्टमेंट में डिटेक्टिव बुक पढ़ने लगता है, उसमें मतलब खो जाता है पढ़ते हुए। लोग अपने अपने टाइम पास करने का तरीका है ट्रेन में, कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई डिटेक्टिव स्टोरीज़ पढ़ते हैं, इस तरह से, लेकिन प्रांजल डिटेक्टिव स्टोरी पढ़ने में खो जाता है। राजबीर टू वॉज एन एडरेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज़। तो यहाँ राजबीर के बारे में लिखा गया कि राजबीर भी जो है कि ये डिटेक्टिव स्टोरीज़ पढ़ने का फ़ैन है, मतलब काफ़ी इंटरेस्टेड है ना, वो बुक लवर वो भी है ना, डिटेक्टिव स्टोरीज़ लवर वो भी है, कौन, राजबीर भी। लेकिन अभी तो ट्रेन में है और आसाम में जा रहा है, तो आसाम जा रहा है तो वो आसाम का सीन जो विंडो से देखता है ना, उससे काफ़ी इम्प्रेस होता है। बट एट दैट मोमेंट ही वॉज अ कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी। लेकिन उस समय उसका जो है कि ध्यान जो है कि वो उस तरफ में नहीं रहता है, वो डिटेक्टिव स्टोरीज़ पढ़ने में नहीं रहता है, बल्कि वो उसका नज़र रहता है बाहर, ट्रेन के विंडो से बाहर वो देखता है ब्यूटीफुल सीनरी को। ठीक है, फर्स्ट टाइम वो आसाम जा रहा है और बहुत इम्प्रेस होता है। इट वॉज़ ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, और सभी तरफ वो देखता है कि हरियाली पूरा है। हरियाली क्या चीज़ का, पेड़ पौधे सब देखता है वो। राजबीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, और राजबीर जो है कि कभी उतने हरियाली नहीं देखे थे। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू द टी बुशेस, और फिर वो देखते हैं कि सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स जो है वो रास्ता देता है, किसके लिए रास्ते देते हैं, टी बुशेस, माने वहाँ टी बुशेस भी है, टी की झाड़ियाँ है, टी की प्लांट्स है। इट वॉज मैग्निफिसेंट व्यू, शानदार नज़ारा है। यहाँ राइटर लिखते हैं कि ये शानदार नज़ारा था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ अ डिस्टेंसली वुडेड हिल्स, अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच एज फार एज द आई कुड सी। यहाँ राइटर लिखते हैं कि टी प्लांटेशन तो दिख रहा है, लेकिन टी का जो बुशेस है, टी की जो झाड़ियाँ है, जो प्लांटेशन है, ठीक उसके पीछे में क्या है, वो जंगल है, और वहाँ देखते हैं कि वो हिल्स है, काफ़ी हिल्स, ऊंचे ऊंचे हिल्स है ना, जंगल के पीछे काफ़ी हिल्स है, और उससे पहले क्या है, टी का छोटा छोटा सा प्लांट्स है। ड्रॉइंग द टाइनी टी प्लांट्स व टॉल स्टडी शेड ट्रीज एंड एमिट्स द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस बुशली मूव डॉल लाइक फिगर्स। तो यहाँ जो है कि नरेटर ये मेंशन किए हैं कि टाइनी टी, टाइनी में से स्मॉल है, तो टी प्लांटेशन क्या होता है, स्मॉल टी प्लांट्स है, ठीक है। और वहाँ क्या देखते हैं, वो लंबे लंबे, स्टडी मीन्स तगड़े, स्वस्थ, लंबे लंबे तगड़े स्वस्थ जो है कि छायादार पेड़ है, और उसके सामने छोटे छोटे टी प्लांटेशन कैसा लगता है, बौना लगता है यहाँ, ठीक है ना। ड्वार्फिंग मतलब बौना, ड्वार्फ माने बौना, तो छोटा, ठीक है। उस लंबे पेड़ पौधे के सामने में टी का जो प्लांटेशन है, जो झाड़ियाँ काफ़ी छोटे छोटे बौने के जैसा लगता है, ठीक है। और ऐसे लगता है जैसे ट्रेन जैसे पार हो रहा, तो लग रहा है कि वो छोटे छोटे गुड़िया है। क्या लग रहा है, छोटे छोटे गुड़िया है। टी का जो प्लांटेशन है वो लग रहा है कि टी का प्लांट जो है, लग रहा है कि छोटे छोटे गुड़िया है, ट्रेन चल रही है, और लंबे लंबे पेड़ के नीचे छोटे छोटे टी प्लांट्स है, और वो लग रहा है कि छोटे छोटे गुड़िया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विथ स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ द टॉल चिमनी। तो यहाँ ये लिखा गया है कि दूर में अगली बिल्डिंग मतलब ये है ग्रुप बिल्डिंग, जो बिल्डिंग में अट्रैक्शन नहीं है, तो उस तरह का बिल्डिंग दिखता है। और उस बिल्डिंग से क्या है, उस बिल्डिंग में चिमनी लगा हुआ है ऊपर में, और उसमें से धुआं निकल रहा है, इसका मतलब वहाँ कुछ बनता होगा। हे और टी गार्डन, राजीव क्राइड एक्साइटेडली। राजबीर ने, है ना, उत्साहित होकर चिल्लाता है कि हे टी गार्डन, वहाँ देखो, मतलब टी गार्डन है, क्लियर। 1 मिनट, टी गार्डन है। प्रांजल हु हैड बीन born and brought up on a tea plantation didn't share राजवीर एक्साइटमेंट। तो यहाँ राइटर बोलते हैं कि प्रांजल
जिसका जन्म बॉर्न एंड बॉटम मतलब जन्म पालन पोषण, उसका पालन पोषण टी प्लांटेशन के वहाँ हुआ है, मतलब असम में हुआ है, उसके लिए टी प्लांटेशन नया नहीं है। तो डिड नॉट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट। जब राजवीर टी प्लांटेशन देखकर बहुत आश्चर्यचकित होते हैं और राजवीर बोलते हैं कि वो टी प्लांटेशन वहाँ पर है, राजवीर उसके एक्साइटमेंट में शेयर नहीं करता है, क्योंकि राइटर यहाँ बोलते हैं कि प्रांजल का तो जन्म ही पालन पोषण ही असम में हुआ, उसके लिए टी प्लांटेशन कोई नया चीज़ थोड़ी है, राजवीर के लिए नया चीज़ है, इसीलिए राजवीर काफ़ी एक्साइटेड है टी गार्डन को देखकर। और दूसरी बात है कि प्रांजल के फादर जो है कि वो तो मैनेजर है, टी गार्डन का मैनेजर है, तो प्रांजल के लिए तो टी गार्डन टी प्लांटेशन कोई नया चीज़ नहीं है, कोई सरप्राइज वाला बात नहीं है। ओह दिस इज़ द टी कंट्री नाउ ही सेड, असम हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। तो फिर वो टी का प्लांटेशन देखते हैं वो जगह में कुछ एरिया में, तो राजवीर चिल्लाता है, फिर राजवीर चिल्लाता है वो वहाँ टी कंट्री है। टी कंट्री मतलब ये कोई ऐसा अलग कंट्री नहीं है, माने वो ऐसा जगह असम में जहाँ टी प्लांटेशन उसको दिखता है, वो बताता है कि वहाँ टी प्लांटेशन है वो पूरे एरिया में, ठीक है। और राजवीर ये भी बोलता है कि असम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, यू विल सी एनफ गार्डन टू द लास्ट योर लॉन्ग ओके यू और लाइफ टाइम, ठीक है। तो राजवीर बोलता है कि और भी जो है कि जैसे कि दुनिया में जो है टी प्लांटेशन आसाम में काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी घना है, आसाम का जो टी प्लांटेशन जो है काफ़ी घना है पूरी दुनिया में, ठीक है। आई हैव बिन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड। तो राजवीर ने बोला कि मैंने तो ये टी के बारे में बहुत पढ़ा है, आई हैव बिन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी। तो राजवीर ने बोला कि मैंने तो टी के बारे में इंफॉर्मेशन मुझे काफ़ी है, बट देयर आर मेनी लेजेंड्स। और राजवीर ये भी बोलते हैं कि मालूम है बहुत सारा कहानियाँ है, पौराणिक कथा, लेजेंड्स मीन्स पौराणिक कथा, बहुत सारा पौराणिक कथा है टी गार्डन टी के बारे में, कि टी कैसे प्रचलन में आया, हम लोगों के घर में कप में कैसे टी आया, लोग दूसरे प्लांट्स के लीफ को क्यों नहीं पीते हैं, और टी को ही क्यों हम लोग उसको बॉईल करके वाटर में पीते हैं। तो इसके पीछे कुछ लेजेंड्स है, कुछ पौराणिक कथा है। व्हाट लेजेंड्स? तो प्रांजल पूछता है कि अच्छा क्या लेजेंड्स। प्रांजल का बॉर्न एंड बॉटअप असम में हुआ, पालन पोषण असम में हुआ, फिर भी प्रांजल को नहीं मालूम। और प्रांजल पूछता है राजवीर से, अच्छा तुम बताओ क्या कहानी है, क्या पौराणिक कथा। वेल देयर इज़ वन अबाउट द चाइनीज़ एम्पेरर। तो राजवीर बोलते हैं सुनो, एक चाइनीज़ एम्पेरर था, ठीक है, एक स्टोरी रिलेटेड है चाइनीज़ एम्पेरर से, चाइनीज़ राजा से संबंधित है ना, चाइनीज़ राजा से संबंधित है, हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। और चाइनीज़ एम्पेरर का ना हैबिट था कि वो वाटर पीने से पहले ना उसको बॉयल करता था, ठीक है। तो वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट अ डेलिशियस फ्लेवर। तो राजवीर बताते हैं चाइनीज़ एम्पेरर को हैबिट था पानी पीने का, वो भी बॉयल करके, लेकिन एक दिन जब वाटर को बॉयल कर रहे थे और उस कंटेनर के नीचे कुछ लीव्स जो था है ना, ट्विग्स मतलब यहाँ टहनियाँ, तो उस टहनियाँ के जो कुछ पत्ते थे जो कि जल रहे थे उस पॉट के नीचे, कंटेनर के नीचे, तो कुछ पत्ते क्या हुआ वो पानी में गिर गए। जब पानी में गिर गए और चाइनीज़ एम्पेरर ने जब उस पानी को पिए तो उससे उस पानी से क्या हुआ, डेलिशियस फ्लेवर आया। डेलिशियस मतलब स्वादिष्ट और फ्लेवर, ठीक है। तो उस पानी को पीने से डेलिशियस फ्लेवर आया क्योंकि उसमें चाय के पत्ते गिर गए थे। इट इज़ सेड दैट दे वर टी लीव्स। तो यहाँ राजवीर बताते हैं प्रांजल को, ऐसा बोला जाता है कि वो जो पत्ते जो पानी में गिर गया था ना बॉइलिंग वाटर में, वाटर जब बॉयल हो रहा तो उसमें गिर गए, तो ये बोला जा रहा है कि वो कुछ और पत्ते नहीं थे, वो चाय के ही पत्ते थे। तो पहला स्टोरीज तो समझ में आ गया, पहला लेसन। टेल मी अनदर स्कॉप प्रांजल। प्रांजल बोले अच्छा ठीक है, एक स्टोरी तो तुम चाइनीज़ एम्पेरर का बताए, दूसरी स्टोरी बताओ क्या है इसका टी का मैंने प्रचलन में आने का, चाय कैसे प्रचलन में आया, दूसरा बताओ। वी हैव एन इंडियन लेसन टू। तो प्रांजल बताते देखो,
हम लोग ना एक पौराणिक कथा है जो कि इंडियन पौराणिक कथा है। बोधिधर्मा एन एंशिएंट बुद्धिस्ट एस्थेटिक कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपिंग ड्यूरिंग मेडिटेशंस। तो यहाँ वो बताते हैं, राजवीर बताते हैं प्रांजल को कि इंडियन एक पौराणिक कथा है और उसके अनुसार, ठीक है ना, बोधिधर्मा नाम का जो ना एक बुद्धिस्ट सन्यासी थे। एस्थेटिक मीन्स सन्यासी, एक बुद्धिस्ट सन्यासी थे जिसका नाम था बोधिधर्मा। तो वो मेडिटेशन एक बार कर रहे थे, तो मेडिटेशन कर रहे थे तो उनको क्या हो गया, नींद लग गया। तो नींद लग गया तो वो बोधिधर्मा गुस्सा होकर क्या किए, अपने आईलिड्स, जो अपनी आँख की जो पलक है ना उसको काट करके क्या कर दिए वो, उसको आँख के पलक को काटकर उसने फेंक दिया, क्योंकि मेडिटेशन के समय उनको नींद आ गया। 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स। और राजवीर बोलते हैं कि वो जो आँख के पलक को काटकर जहाँ पर फेंके ना बोधिधर्मा, वहाँ से 10 ठो नया जो है कि टी प्लांट डेवलप हुआ, टी प्लांट्स वहाँ से ग्रो हुआ, है ना, डेवलप हुआ। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक वेनिस्ड स्लीप। और राजवीर ये भी बताते हैं कि वो लीव्स जो है, वो टी का लीव्स, उस लीव्स के जो उस प्लांट्स के लीफ को जब हॉट वाटर में डालकर, है ना, पिया जाता है तो क्या होता है, स्लीप वेनिश होता है। वेनिश मतलब गायब, नींद दूर हो जाता है। तो राजवीर ने प्रांजल को 2 लीजेंड बताया। पहला बताया एक चाइनीज़ एम्पेरर का और दूसरा बताया इंडियन लेजेंड, जिसमें कि बुद्धिस्ट सन्यासी के बारे में, बुद्धिस्ट सन्यासी के बारे में उन्होंने बताया। ठीक है, तो ये 2 ठो लेजेंड है। अब इसके बाद देखो कुछ अलग इन्फॉर्मेशन राजवीर देता है। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। अब दूसरा इन्फॉर्मेशन भी राजवीर दे रहा है, जबकि राजवीर तो दिल्ली का है, वो तो उसका तो बॉर्न एंड बॉटअप जो है कि आसाम में नहीं हुआ, फिर भी चाय के बारे में बहुत जानता है। और वो बताता है कि जो टी है सबसे पहले चाइना में पिया गया। ठीक है, एज फार एज 2700 BC, इन फैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज़। तो राजवीर ये भी बोलते हैं कि जो चाय है, चीनी है, टी है, ये सब चाइनीज़ वर्ड है, ये कोई और वर्ड नहीं है, चाइनीज़ वर्ड है। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th century एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन दैन एज बेवरेज। और राजवीर ये भी बताते हैं कि प्रांजल को कि चाय जो है यूरोप में आया, कब आया, 16th century में आया, लेकिन वहाँ पर लोग चाय के जैसा यूज़ नहीं करते थे। लोग यूरोप में यहाँ इसको यूज़ कैसे करते थे, मेडिसिन के जैसा यूज़ करते थे। वो चाय जैसे हम लोग शरबत के जैसा पीते हैं ना, तो बेवरेज मतलब यहाँ शरबत है, तो शरबत के जैसा वो नहीं पीते थे यूरोप के लोग। यूरोप के लोग चाय को मेडिसिन के रूप में पीते थे। क्लियर है? चलिए फिर नेक्स्ट, द ट्रेन क्लैटेड इनटू मैरियन जंक्शन। तो ये कन्वर्सेशन जब ट्रेन चल रहा था ना, तो कन्वर्सेशन ये दोनों के बीच हो रहा था, जो हम अभी आपसे शेयर किए, ऑल लिसन। और ट्रेन चल रहा है तो ट्रेन क्या है, खड़खड़ाती हुई, ये क्लैटर माने ये आवाज़ है, खड़खड़ाना। ट्रेन खड़खड़ाते हुए एक जंक्शन में रुकता है और जंक्शन का नाम क्या है, मेरियानी जंक्शन। द बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। तो इसका मतलब ये है कि ट्रेन मेरियानी जंक्शन में रुकता है और ये दोनों लड़के वहीं उतरे। इन्होंने अपनी लगेज लिए और क्या हुए, भीड़ वाला जो प्लेटफॉर्म है उससे रास्ता बनाते हुए बाहर निकले। तो बाहर निकले तो उनको रिसीव करने के लिए कौन था मेरियानी रेलवे स्टेशन में? प्रांजल्स पेरेंट्स वेर वेटिंग फॉर देम। प्रांजल्स के माता पिता जो थे कि वेट कर रहे थे रेलवे स्टेशन पर। Soon they were driving towards धेकियाबारी, द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर। और जल्दी ही उसके फादर क्या किए, प्रांजल के फादर क्या किए, वो दोनों बच्चे को कार में बैठाए और कार में बैठाकर कहाँ ले गए, धेकियाबारी टी गार्डन। एक टी गार्डन है जिसका नाम है धेकियाबारी टी गार्डन, तो वहाँ ले गए और उसका मैनेजर कौन है, प्रांजल के फादर है। तो कार से उनको दोनों बच्चे को वहीं ले गए, राजवीर और प्रांजल को। An hour later the car veered sharply off the main road, है ना। 1 घंटे बाद जो है कि कार कहाँ चले गया, हाँ, बहुत तेज़ी से वो जो है कि वो मेन रोड से हट गया। वो मेन रोड से उतरा। तो मेन रोड से उतरा तो कहाँ गए, दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज।
तो वो कार से उन लोग क्या किए, कौन सा क्या क्रॉस किए, एक कैटल ब्रिज है, ब्रिज का नाम कैटल ब्रिज है, तो कैटल ब्रिज को पार किए और फाइनली वो लोग क्या किए, मेन रोड से हट के कैटल ब्रिज आए और फाइनली वो लोग इंटर किए ढेकियाबाड़ी टी एस्टेट, ढेकियाबाड़ी टी गार्डन में इंटर किए जहाँ पर प्रांजल के फादर मैनेजर थे। ऑन बोथ साइड ऑफ द गारवेल रोड वर एकड़ ऑफ टी बुशेस। तो यहाँ लिखा है रोड जो है गारवेल रोड, गारवेल का मतलब होता है ना ऐसा रोड जिसमें देखिएगा बालू का पत्थर होता है या गिट्टी होता है, तो दोनों साइड में गारवेल रोड है, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं दोनों साइड में क्या है, टी बुशेस, टी की प्लांटेशन है दोनों साइड में। ऑल नियरली प्रोन टू द सेम ब्राइट सेम हाइट, और सब टी प्लांटेशन को जो यहाँ प्रोन्ड है, प्रोन्ड मतलब कि उसको कटनी छटनी करके प्लांट का साइज को सबको सेम किया गया, सब एक साइज का प्लांट्स है। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट्स आर देयर बैक्स वेयरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स वर प्लकिंग द न्यूली स्प्रॉटेड लीव्स। और यहाँ लिखा गया है कि यहाँ राइटर लिखे हैं कि टी प्लकर्स माने आप देखे होंगे कि जो लोग चाय की पत्तियाँ को तोड़ते हैं, तो बोलते हैं कि टी प्लकर्स ग्रुप है चाय को तोड़ने वाला, चाय की पत्तियाँ तोड़ने वालों को बोलते हैं ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स है और उन लोग क्या लिए हैं, बैम्बू का बास्केट है ना, बांस की टोकरी बनाकर अपने पीठ पर रखे हुए हैं और पहने क्या है, प्लास्टिक का एप्रोन पहने हुए हैं। और उन लोग क्या कर रहे हैं, और टी प्लकर्स तोड़ रहे हैं, है ना, प्लकिंग मतलब तोड़ना, और क्या तोड़ रहे हैं, न्यूली स्प्रॉटेड लीव, जो नई अंकुरित लीव, अंकुरित और नाजुक जो कोमल पत्ते हैं चाय का, उसको टी प्लकर्स तोड़ रहे हैं और रख रहे हैं कहाँ पर, बैम्बू का जो बास्केट है उनके पीठ के पीछे, उसी में उसको रख रहे हैं, ठीक है। और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, अदरवाइज वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. तो प्रांजल्स के फादर ने अपनी कार का स्पीड कम किया और एक ट्रैक्टर जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा था, वो ट्रैक्टर क्या कर रहा था, वो ट्रैक्टर पुल कर रहा था, वो खींच रहा था कि टी लीव्स जो है किसी ट्रॉली में, है ना, वो ले जाया जा रहा था, ट्रैक्टर खींच कर उसको ले जा रहा था। तो प्रांजल के फादर ने अपनी कार का स्पीड कम किया और अपोजिट डायरेक्शन से जो ट्रैक्टर आ रहा था, जिसमें जो कि टी लीव्स को कैरी करके ले जा रहा था, खींच कर ले जा रहा था, तो उसके लिए रास्ता दिया ताकि ट्रैक्टर पास हो सके। दिस इज़ द सेकेंड प्लस ऑफ स्प्रॉडिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ। तो राजबीर पूछते हैं, राजबीर फिर एक अलग इन्फॉर्मेशन मिस्टर बरुआ को भी देता है। अब बताइए, मिस्टर बरुआ वहाँ का मैनेजर है, लेकिन राजबीर को काफ़ी नॉलेज है प्रांजल से ज़्यादा। तो राजबीर बोलता है, मिस्टर बरुआ क्या ये सेकेंड प्लस ऑफ स्प्रॉडिंग पीरियड नहीं है, मतलब ये सेकेंड फसल का जो सेकेंड टाइम होता है ना, फर्स्ट टाइम होता है फसल कटने का, सेकेंड टाइम होता है कटने का, तो वही बताते हैं कि जो स्प्रॉटिंग लीव्स है, जो नाजुक जो लीव डेवलप हुआ है टी प्लांटेशन में, तो ये तो सेकेंड टाइम है वो सब लीव्स को काटने का, ये सेकेंड पीरियड चल रहा है, मतलब कि दूसरा फसल कटाई का सीजन ये चल रहा है मिस्टर बरुआ, ऐसा नहीं है क्या? राजबीर पूछता, इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड एल्स द बेस्ट। और राजबीर ये भी बोलता है कि ये जो लीफ जो अभी स्प्रॉटिंग पीरियड जो चल रहा है, जो नाजुक नाजुक पत्ते निकलते हैं, तो ये कब तक इस तरह का रहता है टी प्लांट में, मई से लेकर जून तक। और यही प्लांट्स का जो लीव्स है, नाजुक लीव है, एल्स माने गिव, और यही सब देता है, बेस्ट टी देता है, क्लियर। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज। यहाँ प्रांजल के फादर भी काफ़ी सरप्राइज हो जाते हैं, बोलते हैं कि अच्छा राजबीर, यहाँ मीन्स आसाम में आने से पहले तो बहुत होमवर्क किया, बहुत प्रिपरेशन किया है, आसाम के बारे में बहुत जानकारी रखा है, आसाम के टी प्लांटेशन के बारे में बहुत जानकारी रखा है। यहाँ इसका मतलब ये है कि प्रांजल्स के फादर राजबीर से बहुत इम्प्रेस होते हैं। येस मिस्टर बरुआ, राजबीर एडमिटेड, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर। और राजबीर बोलते हैं कि हाँ,
वो बहुत तैयारी किए हैं। राजवीर उसको स्वीकार करता है, लेकिन राजवीर ये भी बोलता है कि वो अगर आसाम में रहेगा तो इससे भी ज़्यादा वो सीखेगा। ठीक है व्यूअर्स, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।